जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। संविधान सभा में बैठे हुए लोगों को यह मालूम नहीं था कि जो आदर्श, जो मानक वो स्थापित करने जा रहे हैं, उन्हें आगे चलकर इसी संविधान से पैदा हुई पार्टियां और नेता ध्वस्त कर देंगे। किसी भी लोकतंत्र के लिए अपराधी जो होते हैं वो उस दीमक की तरह होते हैं जो पूरे देश को चाट जाते हैं, समाज को चाट जाते हैं, महिलाओं, वंचित, शोषितों के अधिकार को खत्म कर देते हैं और उन पर अत्याचार की नई इबारत लिखना शुरू कर देते हैं। राजनीति की अपराधीकरण की बात करने जा रहा हूं। गुजरात के चुनाव हो रहे हैं और पूरे देश में हमेशा राजनीति से अपराधीकरण को खत्म करने की बात होती है, लेकिन गुजरात ने तो नए पैमाने, नए मानक ही स्थापित कर दिए हैं। जो समरसता की बात करते हैं, जो सुशासन की बात करते हैं, जो अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में वो लोग भी उसी श्रेणी में जाकर के शामिल हो गए हैं। या कहिए कि उनका चरित्र ही ऐसा है, जुमलेबाजी वाला, कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। एडीआर एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसका पूरा जो नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये हमेशा जब चुनाव होते हैं तब एक रिपोर्ट जारी करती है कि इस पार्टी ने कितने अपराधी छवि के लोगों को टिकट दिया है। उसकी कथनी और करनी में अंतर का काला चिट्ठा खोल देती है संस्था। और गुजरात में भी इसी ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। कौन सी रिपोर्ट? जब आवेदक जो प्रत्याशी होता है चुनाव आयोग के सामने अब शपथ पत्र देता है कि मेरे पास किस श्रेणी के अपराध हैं, आरोप किस श्रेणी में वो आरोपित है, उसका पूरा ब्यौरा, काला चिट्ठा ये सामने रखती है। और इसने भी गुजरात के लिए एक रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है। 788 में से 167 उम्मीदवारों का काला चिट्ठा इन्होंने निकाला है कि उसमें आरोपित किस श्रेणी के लोग हैं। गंभीर श्रेणी के हैं, रेप के हैं, लूट के हैं, सरकारी खजाने पर डाका डालने वाले लोगों के हैं। तमाम इन मुद्दों को छानबीन करके इस संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है रिपोर्ट? कि जहां मामला त्रिकोणीय है, मैं तीन ही पार्टियों की ज्यादा बात करूंगा, एक आम आदमी पार्टी, आपकी कांग्रेस और बीजेपी, ये चुनाव लड़ रहे हैं कहां पर? गुजरात में। और मुख्य मुकाबला इन तीन पार्टियों के पास ही है। तो इन तीन पार्टियों का चरित्र क्या है? इसमें आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में नए मानक को लेकर के स्थापित हुई, लोगों ने सपोर्ट किया, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया, वादे भी खूब किए और गुजरात में जाकर के वो राजनीति के अपराधीकरण के महामलकुंड में जाकर के तैराने लगी है। आम आदमी पार्टी, जिससे कि छोटा रिचार्ज कहा जाता है बीजेपी और आरएसएस का, ये बहुजन समाज के लोगों का आरोप रहता है अक्सर। उसकी एक हालत देखिएगा, उसने 88 में से 32 जो टिकट दिए हैं वो गंभीर आरोपी हैं अपराधों के। कांग्रेस का चाल चरित्र जो भारत जोड़ो यात्रा पे चल रही है, उसने भी कोई नया मानक स्थापित नहीं किया है। अब भारत जोड़ो से क्या निष्कर्ष निकलेगा जब उसने 89 में से 31 सीट पर आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी प्रत्याशियों को उतारा है। बीजेपी जो स्वच्छता की बात करती है, उत्तर प्रदेश में तो गला फाड़ फाड़ करके अपराधियों को जेल भेजने की बात करती है, उसका भी मुंह फट गया कि मैं भी अपराधियों के लिए टिकट दूंगी। और उसने 16% अपने प्रत्याशी, जो एडीआर की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, आपराधिक श्रेणी को प्रत्याशियों को दिया है। अब तीन पार्टियां हैं, तीनों के पीछे ही मुकाबला है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब यही पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करती हैं तो इनका चाल चरित्र बदला होता है, अपराधियों के प्रति ऐसे ऐसे नारे लगाती हैं। और आज वही पार्टियां मलकुंड में अपराधी के मलकुंड में तैर रही हैं। जब भी अपराधिकरण की बात आती है तो हिंदी पेटी के खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम आगे आ जाता है, लेकिन गुजरात जैसे स्टेट में इनकी चर्चा नहीं होती, मीडिया चर्चा नहीं करती, इसलिए जनमानस को यह बात मालूम नहीं पड़ पाती। क्या भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त
चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस के प्रयास इसीलिए थे कि अपराधी, गंभीर श्रेणी के महिला हिंसा विरोधी, वो महिला हिंसा करने वाले, नारियों के खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले सदन में पहुंचेंगे। क्या यह बलिदान इसीलिए दिया गया था? और क्या आपको वोट का अधिकार इसीलिए दिया गया था कि आप अपनी जाति, अपने धर्म के आधार पर ऐसे अपराधियों को चुनकर सदन में भेजें जो चुनने के बाद सरकारी खजाने की लूट करेंगे? जब भी कोई आपराधिक मामला आएगा तो ये अपराधियों को बचाएंगे और सबसे फायदा इनका वो लोग उठाएंगे जो मनवादी चरित्र के हैं और सरकार में हैं, और जब कोई विधेयक आएगा तो इन्हें कानून का डर दिखाकर सपोर्ट ले लेंगे। लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो जाएगी अगर राजनीति का इस कदर अपराधीकरण बढ़ता रहा। इसके लिए अब आपको सोचने की जरूरत है कि जो मनवादी विचारधारा से ग्रसित जो पार्टियां हैं वो निश्चित रूप से प्राचीन काल से आज तक उनकी प्रवृत्ति वंचित, शोषित, एससी, एसटी, आदिवासियों की विरोधी रही है, और वो चाहते हैं कि ऐसे ही लोग उनके अपने सदन में आए ताकि इन जातियों को कंट्रोल किया जा सके। राजनीति के अपराधीकरण से आम जनता को तो लॉस होता ही है, व्यापार को लॉस होता है, खजाने की लूट होती है। आप कैसे व्यक्ति को वोट देंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संविधान के मानक और मूल्य के पीछे स्थापित करने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था कि ये भारत प्रबुद्ध राष्ट्र बने, व्यापार की दृष्टि से आगे बढ़े, सामाजिक समता यहां पर आए और विश्व में फिर सिरमौर और विश्वगुरु बनकर उभरे। लेकिन राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण से क्या ये सपना केवल सपना बन के रह जाएगा? क्या बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं ऐसे गंभीर मुद्दे को चुनाव में पब्लिक के सामने नहीं लाएंगी? अगर नहीं लाएंगी तो संविधान का बचा रहना भी लगभग मुश्किल हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। राजनीति के अपराधीकरण में से आपके क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है, समाज में क्या प्रभाव पड़ा है, उससे संबंधित कोई अगर तथ्य है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और बताइए कि मनवादी चरित्र की जो पार्टियां हैं वो राजनीति में अपराधीकरण के लिए सीधे जिम्मेदार है, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा निकालने में शामिल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम।